नमस्कार। एक बार फिर एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ आज फिर बिहार में एक बार फिर बीपीएससी शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार फिर किया गया। एक ज़िले में फिर शिक्षकों के साथ लगातार हो रहे इस व्यवहार से पूरी तरीके से बीपीएससी शिक्षक हिल चुके हैं। पूरी तरीके से लोग सदमे में हैं। आपको बताते चलें कि ये मामला सीटेट 60% को लेकर के है और ये मामला लगातार क्रम वाइज ज़िलेवार लगातार लोगों की नियुक्ति रद्द की जा रही है। आज एक बार फिर भागलपुर से ये सूचना है, ज़िले में नियुक्त दूसरे राज्य के 14 शिक्षकों की नौकरी जाएगी। सीईटी परीक्षा में 60% से कम अंक लाकर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से शिक्षक बने दूसरे राज्य के 14 शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग ने जिले में बहाल बीपीएससी के पहले और दूसरे चरण से नियुक्त दूसरे राज्य के 181 शिक्षकों में 14 शिक्षकों कैसी सूची तैयार कर ली है। यह 14 शिक्षक पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही इन शिक्षकों को सारे कागजातों के साथ जिला कार्यालय बुलाया जाएगा, जहां पर इसकी जांच की जाएगी। जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक विभागीय निर्देशों पर सीईटी परीक्षा में 60% से कम अंक वाले शिक्षकों को खोज शुरू की गई है, जिसमें 14 शिक्षक कौन हैं जिन्होंने 5% छूट का लाभ लिया है। हम बताते चले, जो ये लाभ बता रहे हैं, दरअसल ये लाभ का मामला है ही नहीं, ये आरक्षण का मामला है ही नहीं। ये इनके जो भी नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। ये बीपीएससी शिक्षकों का कहना है। ये उन चीज़ों को मान नहीं रहे हैं। ये वैसे शिक्षक हैं जो या तो दूसरे राज्य के हैं या फिर ये महिला शिक्षक हैं। इनकी सीटी परीक्षा में 60 से कम अंक है, यानी सीटेट में इनका 60% से कम अंक है। इनको बिहार में महिलाओं की मिलने वाली 5% की छूट का लाभ लेकर नौकरी ली गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा था तो वेरिफिकेशन के दौरान भी इनको आप निकाल सकते थे, बट ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब ये जो भी गलती मानिए या आपके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर आपके जो पदाधिकारी थे उनको भी नहीं पता था, इसलिए इनकी नियुक्ति आप कर लिए हैं। फिर अब ये मामला आगे आ रहा है। इन्होंने बिहार महिलाओं को मिलने वाली 5% छूट का लाभ लेकर नौकरी ली है, जबकि नियमावली में स्पष्ट निर्देश है किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ राज्य के निवासी को ही दिया जा सकता है। इसके बावजूद इन शिक्षकों ने इस बात को छुपाकर नौकरी ली है, जबकि आप खुद नोटिफिकेशन में देते हैं 55%। आप जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से फॉर्म फिल कराते हैं, तो फॉर्म एक्सेप्ट करने वाले तो आप ही हैं। यदि आप एक्सेप्ट किए हैं, अगर आपने पेपर दिलाया है, अगर आपने वेरिफिकेशन की है, तो उस समय आपकी नज़रें क्या इस पर नहीं थीं? ये भी सवाल आप पर उठता है अगर इस तरीके का व्यवहार आप दूसरे शिक्षकों के ऊपर कर रहे हैं तो। आपको बता दें कि इस मामले का उजागर होने के बाद पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद राज्य भर से ऐसे शिक्षकों को खोजने का काम शुरू किया गया। बीते 16 अगस्त को साड़ा में ऐसे 41 शिक्षकों की चिन्हित किया गया है। जब तक राज्य के विभिन्न जिले में मिलाकर कुल 1000 से अधिक ऐसे शिक्षक पाए गए हैं। हम आपको बताते भी चलें कि अभी मामला लंबित है हाई कोर्ट में। लगातार कोर्ट का मामला जब लंबित हो, फिर भी आप लगातार कार्रवाई करते चले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप दूसरे राज्य के शिक्षकों के साथ गलत किया जा रहा है। आप इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि अब इनका क्या कहना है कि ज़िले में इसका लाभ लेने वाले सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं। स्वाभाविक सी बात, जहाँ योग्यता होगी वहीं से लोग आएंगे। सीटीटी परीक्षा में 60% से कम अंक लाकर बिहार में 5% का लाभ लेने वाले शिक्षकों में जब तलाश शुरू की गई तो सर्वाधिक शिक्षक जिले के उत्तर प्रदेश के मिले। जिन 14 शिक्षकों की तैयार की गई उनमें 13 उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि एक झारखंड का है। हालांकि अभी यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। स्कूलों के प्रधानाध्यापक को यह भी निर्देश दिया जाएगा कि राज्य के बाहर वाले अभ्यर्थी जो सीटीटी में 60% से कम अंक लाकर शिक्षक बने हैं, ऐसे शिक्षकों की सूचना विभाग में उपलब्ध कराएं।
सीटी में 60% से कम अंक लाकर 5% का लाभ लेने वाले शिक्षकों को चिन्हित करने का काम पूरा कर लिया गया है। जल्द ही नोटिस जारी की जाएगी। इसके अलावा अब तक जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ऐसा शिक्षकों की सूची विभाग में उपलब्ध नहीं कराई गई है, उनमें स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। तो मैं आपको बताता भी चलूँ कि ये 60% अंक का मामला सिर्फ हाईलाइट किया जा रहा है, फर्जी बताया जा रहा है, जबकि नियुक्ति आप करते हैं, वेरिफिकेशन आप करते हैं, स्कूल अलाटमेंट आप करते हैं, सारा चीज़ आप करते हैं। तो गलती सर, अगर आप ये गलती अगर इसे फर्जी मान रहे हैं तो सबसे पहले चिन्ह बिहार के पदाधिकारी और राज्य के ऊपर जाता है, तो इसको भी ध्यान दिया जा सकता है। बाकी मैं किसी पे दोष या किसी पे लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से शिक्षकों के साथ किसी भी प्रदेश के हों, चाहे यूपी के हों, झारखंड के हों, बिहार के हों या किसी भी राज्य के हों, आप नौकरी देने के बाद नौकरी छीनने का अधिकार स्वयं किसी को नहीं होता। जिस प्रकार से एक बच्चा पैदा करने के बाद बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार से किसी भी के मूलभूत अधिकार को क्यों ख़त्म किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये ज़रूर इनको न्याय मिलेगा। अभी कोर्ट के शरण में हैं, आप इस तरीके से व्यवहार ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इस तरीके से सपोर्ट मिलता रहे। बहुत 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 थैंक यू।